बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स 9 को। मैथमेटिक्स 9 में जो पहला चैप्टर है मैट्रिसेस में जो पहला एक्सरसाइज है 1.1, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिसेस की। ये जो मैट्रिसेस हैं, हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, ये हमारे पास प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर है वो है मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स है, इसकी क्या डिफिनीशन है, ये क्या है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन सीखते हैं। हमारे बुक में मौजूद है कि मैट्रिक्स is the arrangement of real numbers which are enclosed in a square brackets। यानी ये रियल नंबर की एक ऐसी तरतीब है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर इस तरह रियल नंबर्स हो जो कि बड़ी ब्रैकेट में क्लोज हो, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज हो, तो इस तरतीब को कहते हैं मैट्रिक्स। ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो हमारे पास ये जो रियल नंबर हैं, हमारे बुक में एक टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये क्या है? ये है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर इसको एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये 2 जो है ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है। अब इसको जानने के बाद हम ये सीखेंगे कि इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे बुक में, रोज ऑफ द मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है, यानी इस तरह इस लाइन में जो हमारे पास नंबर है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। ये तो इसको कहते हैं, इनको कहते हैं कि ये रोज ऑफ द मैट्रिक्स हैं। जो ऊपर हमारे पास 2 और 3 से जो हमारे पास ये रो बना है, इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट रो है ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसी तरह 4 और 5 से जो बना है, ये हमारे पास सेकेंड रो है। इसी तरह एक और तरतीब है इसमें कि ये जो 2 और 4 है, इस तरह वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर को कहते हैं कि कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 2 और 4 हमारे पास एक कॉलम बनाती है, और 3 और 4 ये भी वर्टिकल ही है, तो ये भी एक कॉलम है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकेंड कॉलम है। तो रोज ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, ये हमारे पास रोज होते हैं। और इसी तरह वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास रोज, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है वो भी 2 है, क्योंकि 1 2। तो ये हमारे पास रोज और कॉलम के बारे में। तो हमने सीखा मैट्रिक्स को, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को, रोज और कॉलम्स को। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है, या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, जैसा कि मैं किसी मैट्रिक्स को लिखता हूं इस तरह,
अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है ये हमारे पास रोज हैं, तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर है ये हमारे पास कॉलम है। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक ये जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसा कि इस मैट्रिक्स हमारे पास रोज, नंबर ऑफ रोज है 2 और फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम है 3। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3, यानी इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम मजीद हल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 करो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 2/3 ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब यह है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हुआ हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हो, एक है मैट्रिक्स ए, लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है इस तरह और मैट्रिक्स बी है हमारे पास एक इस तरह के अब इनको हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं इनके अगर करिस्पॉन्डिंग पोजीशन सिमिलर हो, इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। जैसा कि अगर हम देखें कि मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट रो है इसको हम देखेंगे, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, और मैट्रिक्स बी में जो फर्स्ट रो है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 2 + 2 5 आता है। और इसी तरह फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट 4 + 1 5, और फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट वो भी 5, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 बी में भी, और सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट 5, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट 5। तो सारे करिस्पॉन्डिंग पोजीशन आपस में इक्वल हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कि इज करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस of matrices A and B are equal so matrix A is equal to matrix B, या फिर मैट्रिक्स ए की भी हमारे पास है कि 5 4 + 1 3 5 इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 5 3 5। यानी इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर टू मैट्रिसेस ए और बी हो और उनकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन अगर आपस में इक्वल हो तो फिर हम कह सकेंगे कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इसको कहते हैं इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि इसकी जानने की भी जरूरत है हमें, क्योंकि 1.1 में
एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र है उसमें। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो, तो हम कह सकेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर एक और मैट्रिक्स है हमारे पास फॉर एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते, तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी सिंपल बात है कि जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2 1 2, तो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या है 1 2। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह यहां पे हमारे पास जो रोज हैं वो तो 2 हैं और कॉलम जो है कॉलम हमारे पास 1 2 3 हैं। क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने जान लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जिनकी चंद मिसालें मैं और भी लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका रो क्या है 1 है और इसके कॉलम कितने हैं वो भी 1 है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें बराबर है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। या फिर ए बी सी डी जिसमें दो रोज और 2 कॉलम हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर फॉर एग्जांपल एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और जब दोनों सेम ना हो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह इन चीज़ों को हमने जाना, चंद चीज़ों को कि मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके बाद रोज कॉलम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और फिर इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हमने जाना। अब इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। तो हमारे मज़ीद इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी दबाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।